जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई हम लोग देख रहे हैं कि आरआरबी एएलपी के आरआरबी के एग्ज़ाम में, चाहे वो एएलपी हो, चाहे वो एनटीपीसी का सीबीटी 1 हो, सीबीटी 2 हो, चाहे वो ग्रुप डी हो, इन सब में टीसीएस द्वारा ट्रिगो में कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं, इन्हीं सब सवालों को हम लोग देख रहे हैं। तो आज ये हमारा दूसरा सीरीज़ है और भाई एक एक सवाल ना इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। और ये भी समझ लो कि 2023 जो है ना वैकेंसी के लिए गोल्डन ईयर होने वाला है, जैसे 2018 था। ठीक है, क्योंकि आप समझिए कि 2024 में आपका इलेक्शन है और 2019 में भी आपका इलेक्शन था। तो आप देखिए कि एसएससी में कितना सारा वैकेंसी आया, रेलवे में भी आएगा, एकदम पक्का आएगा, ना का तो सवाल ही नहीं होता है। तो आप मेरी मानो या ना मानो, सलाह देना मेरा काम है, आपको समझाना मेरा काम है कि वैकेंसी आएगी तो वैकेंसियाँ आएगी, एकदम कंफर्म है, यह 100% सत्य है। तो आप अगर समझते हो इस बात को तो आप अपना अध्ययन अध्यापन पे बेहतर तरीके से फोकस करो। एकदम कहते हैं ना कि बेहतर तरीके से, बढ़िया से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, समझ के पढ़ो, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो। और सबसे पहले प्रीवियस ईयर को तो तोड़ना एकदम मस्ट है। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने उस दिन 4 से 5 सेट का जितना भी सवाल था, सारे के सारे सवालों को हमने देखा था। आज भी हम लोग 5-6 सेट को 5-6 सेट में जितना भी सवाल आया है, जिस टाइप का आया है, देखिए ट्रिगो से ना आप देखिएगा हर चैप्टर में 2-3 2-3, 2 से कम नहीं है भाई, 3 है, 2 से कम नहीं है। किसी किसी शिफ्ट में तो 4-4 सवाल है। और हाइट एंड डिस्टेंस से तो हर एक शिफ्ट में एकदम कंफर्म सवाल दिया हुआ है। तो पहले हम लोग आइडेंटिटी वाला समस्या को निपटा लेंगे, साइन कोस टेन कोसेक सेक वाला को, उसके बाद हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस में घुसेंगे और जल्दी घुसेंगे। पहले सारा का सारा सेट को कायदे से निपटा लेते हैं। तो उठा लीजिए पेन कॉपी, क्योंकि क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे करना है उसी अप्रोच के साथ हम लोग यहाँ पे खेलेंगे। साथ ही साथ क्वेश्चन के पीछे का कंसेप्ट क्या है, ये बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन किस कंसेप्ट पे है, उसको कैसे तोड़ना है जल्दी से जल्दी। इन सारी बारीकियों को समझेंगे तो आप एकदम तैयार हो जाइए। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको करना क्या है मालूम है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करो या ना करो, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक देखना बहुत ज़रूरी है, आपके सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल, तो आज हमने सारे के सारे सवालों को छांट लिया एकदम बेहतर ढंग से। जितने भी शिफ्ट में जैसे भी सवाल आए हैं, अच्छे बुरे, आसान, मुश्किल, भारी, हर एक सवाल को शिफ्ट वाइज हमने छांट लिया है और एक एक करके हम सारे के सारे सवालों को देखने वाले हैं। देखो दोस्त, जो लेवल टीसीएस ने रखा है वो उसी लेवल को मेंटेन करेगा, ये आप लिख लीजिए, और इसी लेवल से सवाल आएगा। और अगर आप सारा का सारा शिफ्ट का सवाल एक बार कर लेंगे ना, चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे वो एएलपी हो, चाहे वो एनटीपीसी का सीबीटी 1 और सीबीटी 2 हो, जब आप इन सारे सवालों को लगा लेंगे ना एक बार कायदे से, तो ऐसा हो सकता है कि आपको ट्रिगो पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। क्योंकि जब एग्ज़ाम में 2-3 सवाल आपके सामने आएंगे वो आसानी से आप बना लेंगे, अगर आप इस सीरीज़ को अच्छे से फॉलो करते हो तो। अगर आप फॉलो नहीं करते हो, अगर आप चैनल खेलते हो, अगर आप सोशल मीडिया खेलते हो, तो भाई थोड़ी सी परेशानी है। थोड़ी सी क्या परेशानी है, दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। ठीक है, देखते हैं फिर सवाल को। देखिए क्वेश्चन, ये पहला 5 सवाल, आप यकीन नहीं करेंगे मेरे भाई, ये सवाल आपके ग्रुप डी में आया हुआ है और अब यकीन मानिए सवाल का लेवल नॉर्मल से ऊंचा है। उसमें से ये जो हमारा पहला वाला सवाल है ये भी ग्रुप डी का आया हुआ है, लेकिन सवाल में दम है।
और ऐसा ऐसा कई सवाल आपका एनटीपीसी में भी आया हुआ है और आपका एएलपी में भी आया हुआ है। तो अब जो सवाल एक जैसा है उनको हम बार बार यहाँ क्यों लिखें? आप सवाल के पैटर्न को समझिए। पैटर्न को समझाना है कि टीसीएस किस लेवल पे आपको लेके जाना चाहता है। ये सारा का सारा सवाल आप जब लगाएंगे तो आपको खुद ब खुद अंदाज़ा होगा कि आपको किस लेवल पे जाके मेहनत करना होगा। देखिए पहला सवाल को देखिए, जिसको हम टिक कर रहे हैं। कहता है कि इफ़ 10 sin raised to power 4 alpha plus 15 cos raised to power 4 alpha equal to 6, then the value of 27 cosec 6 alpha plus 8 sec raised to power 6 alpha का वैल्यू क्या होगा? ये सवाल आसान नहीं है, आसान नहीं है। आप चाहे तो वैल्यू भी इसमें सोच सकते हैं, लेकिन सोचते रह जाइएगा, सोचने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप इस सवाल को कैसे तोड़ना है, इसको बेसिक मेथड से ही तोड़ना होगा। इस सवाल को कंपेयर करना होगा, तब जाके आपका आंसर आएगा। समझिएगा ध्यान से और कंसेप्ट को समझिएगा, एकदम बेहतर तरीके से समझाते हैं, समझिएगा ध्यान से। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि 10 sin raised to power 4 alpha plus 15 cos raised to power 4 alpha equal to 6, ये इक्वेशन दिया हुआ है और हमसे पूछा है 27 cosec raised to power 6 alpha plus 8 sec raised to power 6 alpha का वैल्यू क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। आसान सवाल नहीं है। आप 2018 का पेपर उठा के देख लेना, ग्रुप डी में ये सवाल है। और शिफ्ट शायद आपका ये पहला शिफ्ट का सवाल है 2018 का। एग्जैक्ट डेट तो अभी हम देखे थे बट दिमाग से निकल गया। आप इसको मिला लीजिएगा अब जो भी बुक पढ़ते होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए। देखिए इस सवाल को कैसे तोड़ना है, पहले बात को समझिए। भाई चीज़ें आसान नहीं होती हैं। नौकरी लाखों लोगों के बीच से लड़ के लेना है तो मेहनत भी अव्वल दर्जे का होना चाहिए। अगर हम इस 6 को इधर लेके आ जाएं, अगर हम 6 को इधर लेके आ जाएं, ठीक है, क्या हम इसको लिख सकते हैं 10/6 sin 4 अल्फा प्लस 15/6 cos रेज टू पावर 4 अल्फा, और इधर हमारा क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। हम 6 को इनके नीचे लेके आ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या हम इसको लिख सकते हैं 10/6 और साइन रेज टू पावर 4 अल्फा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा? बोलेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। सिमिलरली इसको 15/6 इंटू कोस स्क्वायर अल्फा इंटू कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या हो गया? 1 हो गया। क्या हो गया? 1 हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, और इस पूरे इक्वेशन का वैल्यू क्या है? 1 है। क्या आपको ये चीज़ मालूम है? क्या आपको ये चीज़ मालूम है कि भैया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। अब देखिए ये दोनों इक्वेशन हमारा इक्वल है, ये दोनों इक्वेशन हमारा क्या है? इक्वल है। इसका भी RHS देखिए और इसका भी RHS देखिए, ये भी 1 है और ये भी 1 है। तो अब आप इन दोनों को कंपेयर कर दीजिए। तो अब ध्यान दीजिए, 1 के बदले तो हमारा 1 है, और कोस स्क्वायर अल्फा, थोड़ा सा इसको इधर लिखते हैं, थोड़ा सा इसको इधर लिखते हैं, बराबर क्या है? 1 है। तो 1 के बदले 1 है, और कोस स्क्वायर अल्फा के बदले क्या है? कोस स्क्वायर अल्फा है, और साइन स्क्वायर अल्फा के बदले क्या है? साइन स्क्वायर अल्फा है। अगर हम यहाँ पे इंटू 1 से मल्टीप्लाई कर दे और इधर भी 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या इस इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन कोस स्क्वायर अल्फा के बदले कोस स्क्वायर अल्फा है, इसका मतलब 1 का वैल्यू क्या है? तो भाई इस 1 का वैल्यू क्या है? इस 1 का वैल्यू आ गया 15/6 कोस स्क्वायर अल्फा। तो हम लिख सकते हैं 15/6 कोस स्क्वायर अल्फा बराबर क्या? 1 होगा। सिमिलरली देखिए इस 1 का वैल्यू क्या हो गया? तो आप कहेंगे सर 10/6 साइन स्क्वायर अल्फा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 10/6 साइन
स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। अब ध्यान दीजिए पूछा क्या है, पूछा है 27 कोसेक स्क्वायर अल्फा प्लस 8 सेक स्क्वायर 27 कोसेक रेज टू पावर 6 अल्फा प्लस 8 सेक रेज टू पावर 6 अल्फा का वैल्यू क्या होगा। अब ध्यान दीजिए, अगर हम साइन स्क्वायर अल्फा को 1 के नीचे में ले आए, साइन स्क्वायर अल्फा को 1 के नीचे में ले आए तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा क्या होगा कोसेक स्क्वायर अल्फा। इसका मतलब भाई कोसेक स्क्वायर अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 10/6, और कोस स्क्वायर अल्फा को इधर 1 के नीचे में ले आए तो 1/कोसेक स्क्वायर अल्फा, 1/कोसेक स्क्वायर अल्फा, 1/कोसेक क्या होता है सेक होता है, और 1/साइन क्या होता है कोसेक होता है। इसका मतलब 1/कोस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा। इसका मतलब सेक स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 15/6, ये हो जाएगा 15/6। अब आप जरा ध्यान दीजिए कि इसको हम काट कूट कर सकते हैं तो बोलेंगे बिल्कुल 2 से 5 बार में और 2 से 3 बार में। इसको भी काट सकते हैं 3 से 3 × 5 = 15 और 3 दूना 6, मतलब ये आ गया 5/2 और ये आ गया 5/3। अब ध्यान दीजिए पूछा क्या है, पूछा है 27 कोसेक रेज टू पावर 6 अल्फा प्लस 8 सेक रेज टू पावर 6 अल्फा का वैल्यू क्या होगा। अब आप ध्यान से देखिए, क्या हम उसको 27 कोसेक रेज टू पावर 6 अल्फा को, देखिए यहाँ हमें कोसेक स्क्वायर अल्फा का वैल्यू मालूम है तो हम क्या उसको ऐसे लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर अल्फा और होल पावर क्यूब, और ये क्या हो जाएगा 3 दूना 6, सर बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस 8 इंटू सेक स्क्वायर अल्फा का होल क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए यहाँ से मेरा 27 आएगा इंटू कोसेक स्क्वायर अल्फा का वैल्यू क्या है 5/3 और 5/3 का क्या हो जाएगा क्यूब, मतलब 125/27 हो जाएगा, प्लस सेक स्क्वायर अल्फा का वैल्यू क्या है 5/2 और 5/2 का क्यूब क्या हो जाएगा 5/2 का क्यूब 125/8। ध्यान दीजिए ये हमारा 27 से 27 कैंसिल हो गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया, क्या बचा 125 प्लस 125 कितना आ गया 250। इस सवाल का क्या हो गया आंसर हो गया। भाई एकदम तगड़ा वाला सवाल आपसे पूछा है जिसमें आपका बेस तगड़ा होना चाहिए। ऐसा वाला सवाल ना सीजीएल के मेंस में आता है और ये सवाल आपका ग्रुप डी में पूछा गया है। तो देखिए एग्ज़ाम का लेवल बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि भीड़ बढ़ रहा है, भीड़ ज़्यादा बढ़ रहा है, नंबर ऑफ एस्पिरेंट ज़्यादा आ रहा है। आप देख रहे हैं कि ग्रुप डी के वैकेंसी में करोड़ों लोग अप्लाई कर देते हैं, 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़, तो उनको छांटना है ना। तो आप किसी को हाथ पकड़ के तो नहीं ना निकाल देंगे भाई कि नहीं तुम एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। उनको इसी तरीका का सवाल देके उलझाना होगा ताकि कुछ लोग इसमें फंस जाएं और वो ज़्यादा से ज़्यादा समय दे दे। तो ध्यान रखना है, मेहनत करो एकदम तगड़ा वाला, तब जाके मज़ा आएगा। ये देखो कितना झकास वाला सवाल था ये। ठीक है, बात समझ में आया? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो भैया इसका आंसर आ गया 250। क्या आ गया 250, इसका क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है इफ़ 3 sec स्क्वायर x माइनस 2 tan स्क्वायर x इक्वल टू 6। तो बोला है कि x का मान क्या होगा अगर x जो है 0 डिग्री से बड़ा है, बड़ा और बराबर है, बड़ा और बराबर नहीं वो बड़ा होगा, हाँ बड़ा और बराबर है, लेकिन 90 डिग्री से छोटा और बराबर हो सकता है। ये आपका कंडीशन दिया है। देखिए सीधा सीधा फॉर्मूला से है। क्या दिया हुआ है 3 sec स्क्वायर अल्फा x माइनस 2 tan स्क्वायर x
इक्वल टू 6 दिया है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 सेक स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स क्या होगा 3 सेक स्क्वायर एक्स, और माइनस में 2 10 स्क्वायर एक्स बराबर क्या दिया है 6 दिया है। तो आप कहेंगे सर आपने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये फॉर्मूला में आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से जैसे ही 2 कॉमन लेंगे अंदर मेरा बच जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, और वो क्या देगा 1 देगा। इसका मतलब इस पूरे इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा 2 मिलेगा प्लस 2 मिलेगा प्लस। अब आप ध्यान दीजिए क्या बचा सेक स्क्वायर एक्स, तो हम इसको क्या लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या 6। अब आप ध्यान दीजिए इस 2 को इधर ले आएंगे तो 6 में 2 गया तो कितना बचा 4 बचा, और इधर क्या बचा सेक स्क्वायर एक्स। तो स्क्वायर जैसे ही यहाँ से हटाएंगे इधर क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा, और सेक एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब आप देखिए सेक एक्स का वैल्यू, सेक चार्ट में ध्यान दीजिए कि सेक का किस डिग्री पे वैल्यू जो है 2 होता है, तो आप देखेंगे 60 डिग्री पे सेक का वैल्यू क्या होता है 2 होता है। इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक एक्स इक्वल टू सेक का 60 डिग्री। भाई मेरे आपका सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 60 डिग्री, और इसका आंसर क्या हो जाएगा 60 डिग्री आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 60 डिग्री आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा सवाल है। सिमिलरली आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी है, इसी तरीके का सवाल है। आप ध्यान से देखिएगा सवाल को, ठीक है, आप देखिएगा ध्यान से सवाल को। हम आपको एक एक स्टेप समझा रहे हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, कैलकुलेशन बिल्कुल छोटा ही हो रहा है। जब आपका प्रैक्टिस ज़बरदस्त रहेगा ना तो आप ऐसे सवालों को चुटकी में उड़ा दोगे। देखो क्या दिया हुआ है 3 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू दिया है -0.75 3 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या दिया है। भाई यहाँ पे मिस्टेक तो नहीं हो गया हमसे, मिस्टेक तो नहीं हो गया। अच्छा देखते हैं, चलो देखते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इस इक्वेशन को या तो साइन में या तो कोस में चेंज कर दें तो मज़ा आ जाएगा। चलिए सबको साइन में चेंज कर देते हैं। 3 और कोस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कहेंगे सर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दीजिए, -2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस का 0.75 को हम 75/100 लिख दे। बोलेंगे सर बिल्कुल लिख दीजिए। अब आपको ये चीज़ मालूम है ना कि कोस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो हम कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब आप ध्यान दीजिए, इन जब हम इस 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर माइनस का 75/100। अब देखिए ध्यान से जरा, -3 साइन स्क्वायर एक्स और -2 साइन स्क्वायर एक्स कितना होगा माइनस का 5 साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और इधर मेरा क्या हो जाएगा, इसको आप थोड़ा काट दीजिए 25 से 3 बार में और 25 से 4 बार में, ये क्या हो जाएगा 3/4, ये क्या हो जाएगा 3/4। देखो एक एक स्टेप लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। अब देखिए 3/4 को 3, ये हमारा -3/4 है। अब देखिए 3/4 को इधर ले आते हैं और -5 साइन स्क्वायर एक्स को उधर ले आते हैं। यहाँ पे क्या -3/4 है, तो इधर आके क्या हो जाएगा +3/4, और ये -5 साइन एक्स उधर जाके क्या हो जाएगा +5
साइन स्क्वायर एक्स। अब ध्यान दीजिए 4 तिहाई 12 और 3 ये हो जाएगा 15/4 बराबर 5 साइन स्क्वायर एक्स। अब ध्यान दीजिए 5 से 5 तिहाई 15 मतलब साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू हुआ 3/4। तो जी साइन एक्स का वैल्यू क्या होगा, बोलेंगे कि सर रूट लग जाएगा, रूट 3/4 हो जाएगा, मतलब ये रूट 3/2 हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए कि रूट 3/2 साइन में कितना डिग्री का वैल्यू होता है, बोलेंगे सर 60 डिग्री का वैल्यू होता है। इसका मतलब एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए कितना मज़ेदार सवाल आपसे पूछा है, एकदम कंसेप्ट आपका ज़बरदस्त होना चाहिए। तो ये सब सवाल एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर के दौरान आपसे आसानी से बनेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में भाई प्रेशर होता है, चाहे कोई माने या ना माने, मैं मानता हूँ कि एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर होता है, और उसी प्रेशर को हैंडल ना कर पाने के कारण हम लोग जो है मिस्टेक कर देते हैं, और जो सवाल जानते भी रहते हैं ना वो वहाँ पे गलती मार के आ जाते हैं। मानते हो कि नहीं, ये बात मानते हो ना? हाँ। तो देखो अब आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखो तुम एक से एक अच्छा सवाल आया है आपके एग्जाम में, मतलब टीसीएस ना, देखो टीसीएस यार लंद फंद पूछता नहीं है, पूछता है तो सवाल में कुछ ना कुछ रहता है कंसेप्ट कि हाँ भाई वो भी जानना चाहता है कि जो बच्चा एग्ज़ाम देने आया है, बच्चा बच्ची वो लोग ना पढ़ के आया है, क्या पढ़ के आया है, ऐसे नहीं कि जैसे तैसे आ गया एग्जाम देने। इस सवाल पे आओ, कोट अल्फा का वैल्यू दे दिया है √3+2 और टेन अल्फा माइनस कोट अल्फा का वैल्यू आपसे पूछ दिया है। भाई तो कोट अल्फा का तो वैल्यू हमको मालूम है, निकालना है टेन अल्फा का वैल्यू। टेन अल्फा का वैल्यू, क्या आपको ये चीज़ मालूम है कि कोट अल्फा बराबर हम लिख सकते हैं 1/10 अल्फा, मतलब टेन और कोट एक दूसरे के क्या है, उल्टा है, विपरीत है, एक दूसरे के क्या है, उल्टा है, विपरीत है। तो अगर कोट अल्फा इक्वल टू हम लिख दे रहे हैं, कोट अल्फा इक्वल टू √3+√2 दिया हुआ है, और आपको ये चीज़ मालूम है कि कोट और टेन एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो टेन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 - √2। तो √3 + √2 का उल्टा क्या होगा, √3 - √2। अब देखिए दोनों का वैल्यू यहाँ पे आपसे मिल गया। अब देखिए क्या दिया है, बोला है कि क्या पूछा है टेन अल्फा माइनस कोट अल्फा। तो टेन अल्फा हमारा क्या है, बोलेंगे सर √3 - √2 माइनस कोट अल्फा, तो √3 और बाहर माइनस है तो अंदर का साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो भाई मेरे -√3 + √3 कैंसिल हो जाएगा, -√2 और -√2 क्या हो जाएगा, माइनस का 2√2, और आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर माइनस का 2√2 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया मेरे दोस्त। माइनस का 2√2 क्या हो गया, आंसर हो गया। देखो एकदम मस्त सवाल पूछा है, टीसीएस छोड़ेगा नहीं, सवाल को डालेगा एकदम कायदे से, ठीक है। जो भी एग्ज़ाम टीसीएस लेता है पसीना तो छुड़ाएगा, मतलब वो चाहता है कि आप ठीक से पढ़ के जाइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इस आखिरी वाले सवाल को देखते हैं, ठीक है। देखना ध्यान से समझना, एकदम अच्छे से समझना, ठीक है। क्या दिया है कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का वैल्यू दिया है 10 और कोट थीटा का वैल्यू आपसे पूछ दिया है, ठीक है। इससे पिछला वाला वीडियो में हम आपको एक कंसेप्ट बताए थे, उसी कंसेप्ट को हम फिर से दोहराते हैं। वो कंसेप्ट हम आपको बताए थे सेक और टेन का, यहाँ पे वही कंसेप्ट आपका होगा कोसेक और कोट का। क्या आपको ये चीज़ मालूम है, आपको मालूम है कि भाई कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल मालूम है। क्या ये आपको a² - b² नहीं दिख रहा है, a² - b² नहीं दिख रहा है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल दिख रहा है। और a² - b² क्या होता है? कहेंगे सर a + b × a - b, a + b × a - b। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं
कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर दो ग्रुप का प्रोडक्ट 1 है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, उल्टा है। तो हम इसको दो तरीका से लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में किसी भी तरीका से आपसे वैल्यू पूछ सकता है। क्या हम इसको लिख सकते हैं, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा? बोलेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको हम उधर लेके चले गए। या हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 बाय कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। बोलेंगे सर इसको भी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये दोनों में से कोई भी पेयर आपको दे देगा, ठीक है। तो आप ये चीज़ समझ गए कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। तो इन दोनों में से किसी का भी वैल्यू दे देगा ना, तो आप दूसरा का वैल्यू ऑटोमेटिक निकाल सकते हो। मान लो कि आपको दे दिया कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर P, तो आप ऑटोमेटिक लिख दीजिएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1/P, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के उल्टा है। तो इसको याद रखिएगा, किसी का भी वैल्यू दे देगा। अगर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू दे दिया तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू दे देगा। और इसी बेस पे ये वाला सवाल है हमारा। तो ये सवाल आपसे तब बनेगा ना मेरे भाई, जब आपको ये वाला कंसेप्ट, ये वाला डेरिवेशन अच्छे से मालूम होगा कि इस फॉर्मूला को हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये चीज़ मालूम हो गया, ठीक है। क्योंकि पिछला वाला सेशन में यही सवाल था सेक और टेन के साथ, यहाँ पे क्या पूछ दिया, कोसेक और कोट के साथ। तो दोनों चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, नहीं तो मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अब ये चीज़ आप समझ गए, अब आप ये चीज़ समझ गए। तो अब आप ध्यान दीजिए ज़रा मेरे भाई, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है आपका कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू क्या, 10 दिया हुआ है। तो क्या हम ऑटोमेटिक नहीं समझ सकते हैं कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू 1/10 होगा? बोलेंगे सर बिल्कुल होगा। अब देखिए दो इक्वेशन आपके पास है, ठीक है, और आपको कॉट का वैल्यू निकालना है। इसका मतलब कोसेक को हटाना होगा। तो कोसेक कैसे निकलेगा, मान लो कि ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन हमारा 2 है। कोसेक को हटाना होगा और कोसेक यहाँ हमारा प्लस प्लस में है, ठीक है। अगर कोसेक पूछता तो हम कोट को आसानी से हटा सकते थे जोड़ के, क्योंकि यहाँ पे कोट प्लस और माइनस दोनों है, तो ये हमारा क्या होता, कैंसिल हो जाता। इसका मतलब ये है कि इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को घटाना होगा, क्या घटाना होगा। और जब घटाते हैं तो साइन चेंज होता है, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, और यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, प्लस कोसेक और माइनस कोसेक क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कॉट क्या हो जाएगा, 2 कॉट थीटा बराबर, इसको जो है इसको क्या होगा, इसको क्या करना होगा, घटाना होगा। क्या करना होगा, इसको घटाना होगा मेरे भाई। तो 10 माइनस 1/10 क्या हो जाएगा, 10 दहाई 100, 100 में 1 गया तो 99/10। और ये 2 कॉट थीटा का वैल्यू क्या है, 99/10। तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर 2 जो है 10 के गुना में आ जाएगा 99/20। और अब जरा इसको काट दीजिए तो 20 चौके 80, 90, 20 चौके 80 और 20 × 25 100, 4.45 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए इतना तगड़ा सवाल आपसे पूछा जाता है, अगर आपका कंसेप्ट नहीं रहेगा बढ़िया तो ये सवाल बनेगा? ईमानदारी से बोलिए, अगर आपका कंसेप्ट बढ़िया नहीं रहेगा तो ये सब सवाल आपसे नहीं बनेगा, आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे इसमें, समझे। देखिए अब जो है
आगे बढ़ते हैं और आपको और सवाल दिखाते हैं। तो देखिए एकदम अच्छा लेवल का सवाल आपसे पूछा गया है। पहला सवाल देखिए, ये कहता है कि इफ tan अल्फा इक्वल टू √5 - 2 देन tan अल्फा माइनस कोट अल्फा का वैल्यू क्या होगा। इस टाइप का सवाल हम आपको अभी बताएं और देखिए अगला शिफ्ट में फिर से रिपीट मार दिया, तो भाई TCS है, सवाल को रिपीट करेगा पक्का एकदम। देखिए tan अल्फा का वैल्यू √5 - 2 है और पूछा है देन, तो tan अल्फा माइनस कोट अल्फा, तो tan अल्फा का तो वैल्यू मालूम है √5 - 2। अब हमें कोट अल्फा का वैल्यू निकालना है। तो मैंने आपको अभी बताया कि tan और कोट क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं। अगर tan अल्फा इक्वल टू √5 - 2 है तो भैया आप कोट अल्फा इक्वल टू डायरेक्ट क्या बोलेंगे, √5 + 2 है, यही होगा। अब इनको क्या घटाना है, tan अल्फा का वैल्यू अपने पास था, कोट अल्फा का वैल्यू हम निकाल लिए। अब tan अल्फा माइनस कोट अल्फा, तो tan अल्फा क्या है √5 - 2 माइनस कोट अल्फा क्या है √5, और ये आपका बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा √5 - 2। अब देखिए प्लस √5 माइनस √5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, -2 क्या हो गया, -4 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। एकदम मस्त सवाल आपसे पूछा है भाई, कंसेप्ट एकदम रखना तगड़ा वाला, -4 इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब आइए इस वाले सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ cos x प्लस साइन x इक्वल टू √2 cos x है, देन कोट x का वैल्यू क्या है। कोट x का वैल्यू आपसे पूछा है, एक बात बताइए, जरा बताइए, आप एक बात समझिए, अब वैल्यू पुट करने का मत सोचिए, ठीक है, बात को समझिए। मामला जो है कोस साइन में चल रहा है और पूछा है कोट में, तो अगर हमें ये चीज़ मालूम हो कि कोट x बराबर क्या होता है, तो होता है cos x अपॉन साइन x, कोट थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। तो अगर इस वाले इक्वेशन को कोट में चेंज करना है तो भैया कोस को साइन से भागा देना होगा, तो हम यहाँ भी साइन से भागा देंगे और यहाँ भी साइन से भागा देंगे, मतलब हर तरफ साइन से भागा देना होगा। यहाँ भी साइन से भागा देंगे, यहाँ भी साइन से भागा देंगे और यहाँ भी साइन से भागा देंगे, तब हमारा साइन हट जाएगा और क्या बन जाएगा, कोस बाय साइन क्या हो जाएगा, कोट बन जाएगा, समझे। तो हर टर्म में साइन से भागा देना है, तो कोस को साइन से भागा देंगे, क्या बनेगा कोट x, प्लस साइन को साइन से भागा देंगे, साइन कट जाएगा, क्या बनेगा 1 इक्वल टू √2 cos x को साइन से भागा देंगे तो क्या बन जाएगा √2 cos बाय साइन, मतलब ये बन जाएगा कोट x, यही हमारा इक्वेशन बनेगा। अब मेरे जनाब कोट x को एक तरफ लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू √2 कोट x माइनस कोट x हो जाएगा। अब √2 कोट x और माइनस कोट x में अगर हम कोट x को कॉमन करेंगे तो बचेगा √2 - 1 और इक्वल टू क्या है 1 है। अब हमें कोट x का वैल्यू चाहिए तो इसको इधर ले आएंगे तो मेरा बनेगा कोट x बराबर 1 अपॉन √2 - 1, और जब इसको रेशनलाइज कर देंगे तो क्या बनेगा √2 + 1, और √2 + 1 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको पेपर में फोड़ना होगा एकदम तगड़े तरीक़ा से, तब जाके एग्ज़ाम निकलेगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है इसमें, कोट x का वैल्यू हमसे पूछा है, देखिए कोट x का वैल्यू पूछा है और मामला जो है कोस और साइन में आपका दे रखा है, तो भाई कोस और साइन को कोट में चेंज करना होगा। तो कोट इक्वल टू क्या होता है कोस बाय साइन, इसका मतलब अगर हम इस कोस को साइन से भागा दे दें तो इसको भी साइन से भागा देना होगा और इसको भी साइन से भागा देना होगा। हर तरफ साइन से भागा देंगे तो कोस बाय साइन क्या बनेगा, कोट बनेगा, और साइन बाय साइन कट जाएगा, क्या देगा 1 देगा, और कोस बाय साइन यहाँ पे क्या बनेगा, कोट बनेगा। बस इसको कैलकुलेट कर दिए, क्या मिला √2 + 1 हमारा क्या हो गया,
आंसर हो गया। √2+1 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए एकदम मस्त मस्त सवाल आपसे पूछता है भैया ग्रुप डी में और NTPC में। CBT 2 का सवाल आपका ये है, देखिए NTPC CBT 2 से हम ये सवाल उठाए हैं। सवाल देखने में आसान है, इसका कैलकुलेशन तगड़ा है, ठीक है, कैलकुलेशन इसका तगड़ा है। ध्यान दीजिए इसको, ध्यान दीजिए इसको हटाते हैं। अपना बोर्ड का साइज थोड़ा बहुत बड़ा है तो चीज़ों को मिटाना पड़ता है, ठीक है। तो भैया इसका आंसर हमको क्या मिला, इसका आंसर हमको मिला √2+1, √2+1 इसका क्या मिला, आंसर मिला। ये हो गया। अब इस वाले सवाल पे आते हैं। ये सवाल आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सवाल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सवाल है। ये क्या होता है समझिए, जब अल्फ़ा प्लस बीटा एंगल का सम 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो तो आप याद रखिएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर बीटा हमेशा क्या देगा, 1 देगा। ये आपको याद रखना है। कब, जब अल्फ़ा और बीटा का सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब बोला है कि कोस स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस डॉट डॉट, मतलब ये चलते जाएगा। कोस स्क्वायर 5 डिग्री, कोस स्क्वायर 10 डिग्री, कोस स्क्वायर 15 डिग्री, कोस स्क्वायर 20 डिग्री, 5-5 के गैप पे ये चलते जाएगा। कहाँ तक जाएगा, 90 तक जाएगा। तो जरा इस पैटर्न को समझिए ध्यान से, ठीक है। यहाँ से आपका सवाल, इसको तो आप समझ गए कि जब अल्फ़ा प्लस बीटा का सम 90 डिग्री होगा तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर बीटा का वैल्यू क्या होगा, हमेशा 1 देगा, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए। थोड़ा हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं, थोड़ा इसको एक्सपेंड कर देते हैं। जब हम इसको लिख रहे होंगे तो ये हम लिखना स्टार्ट करेंगे कोस स्क्वायर 5 डिग्री, कोस स्क्वायर 10 डिग्री, फिर लिखेंगे कोस स्क्वायर 15 डिग्री डॉट डॉट डॉट, फिर हम आगे जाके आएगा कोस स्क्वायर 45 डिग्री आएगा डॉट 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 डॉट, और फिर मेरा आएगा कोस स्क्वायर 85 डिग्री और फिर आएगा कोस स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक है। तो अब आप ध्यान दीजिए कि 5 से लेकर 90 तक, 5 से लेकर 90 तक में आप एक चीज़ देखिएगा कि आपका 45 बीच में आएगा। 45 क्या आएगा आपका, ठीक बीच में आएगा। तो कोस 45 का तो वैल्यू आपको मालूम है, कोस 45 का तो वैल्यू आपको मालूम है, और कोस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। कोस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। अब आपको ये ध्यान देना है कि कोस 45 का तो वैल्यू आपको मालूम है ना, 1/√2, 1/√2, और इसका क्या लगा देंगे, 1/√2 का स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, कोस स्क्वायर 5 डिग्री और कोस स्क्वायर 85 डिग्री, 85 और 5 कितना होता है, 90 होता है। 85 और 5 कितना होता है, 90 होता है। अच्छा, हम थोड़ा सा फॉर्मूला को मिस्टेक लिख दिए कि जब अल्फ़ा प्लस बीटा का सम, जब अल्फ़ा प्लस बीटा का सम 90 डिग्री हो तो आपको याद रखना है कि कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर बीटा बराबर 1 होगा। ये आपको याद रखना है, मैंने वहाँ पे साइन लगा दिया था, ठीक है। कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर बीटा इक्वल टू आपको 1 याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए 45 का तो वैल्यू होगा 1/√2 और कोस 90 का वैल्यू 0, तो भाई इससे तो मतलब है नहीं और सबको जोड़ना है। अब आप ध्यान दीजिए, 5 डिग्री से लेकर 85 डिग्री तक में कितना पेयर बनेगा, कितना पेयर बनेगा। तो भैया 5-5 का गैप है, 45 को छोड़ देना है। तो आपको ऐसे निकालना है कि कितना का गैप है, 5 का। 85 को 5 से भागा दीजिए, कितना आएगा, 17। 17 में 1 घटा दीजिए, कितना आएगा, 16। और फिर 16 टर्म आएगा, ऐसा 16 टर्म आएगा, मतलब 8 जोड़ा आएगा। और हर एक जोड़ा का वैल्यू कितना, 1। तो 8 जोड़ा का वैल्यू कितना होगा, प्लस में 8, ठीक है। ये होगा 8 होगा। और देखिए 8 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर कितना, 1/2, मतलब 8 प्लस 1/2 कितना, 8.5। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीक़ा से इस सवाल को एग्जाम में फोड़ना होगा। ये फूटेगा तब जब इसके पीछे का तगड़ा वाला बेसिक आपको मालूम रहेगा कि कैसे होता है,
ठीक है। तो आप लोग वीडियो तो पूरा देखते नहीं हैं, कैसे होगा? पूरा वीडियो देखिए। अभी हम लोग इसका बेसिक लेके आएंगे बहुत जल्दी, एकदम तगड़ा वाला बेसिक, मज़ा आ जाएगा उसमें। एक एक चीज़ को फोड़ेंगे, सारा का सारा सवाल को तोड़ देंगे एकदम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ज़रा ध्यान से देखिए। अब आते हैं इस वाले सवाल पे। तो भाई मेरे, इसका आंसर कितना आया? इसका आंसर आया 8 सही 1/2, 8.5 इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। ये वाला हो गया। अब इस वाले सवाल पे आइए। ये वाला सवाल आपसे कब बनेगा? जब आपका वैल्यू मालूम होगा। जब आपका कोट 30 डिग्री का वैल्यू, साइन 45 डिग्री का वैल्यू, साइन 45 और कोट 30। तो कोट 30 का वैल्यू कितना होता है? बोलेंगे सर कोट 30 का वैल्यू होता है √3, और साइन 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2, और साइन 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2, और कोस 30 का वैल्यू कितना होता है? √3। क्या होता है? √3 होता है। मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन का रूप क्या होगा देख लीजिए। ये हो जाएगा √3 अपॉन 1 + 1/√2 प्लस 1 प्लस, ये हो जाएगा 1 + 1/√2 अपॉन √3। ये इसका सिंप्लीफिकेशन बनेगा। और जो बंदा इसको सोल्व करके सबसे पहले कमेंट में आंसर बताएगा, कमेंट हम देखेंगे, उसको 100 रुपया का प्राइज़ हम देंगे। जो सबसे पहले इसका आंसर बताएगा 100 रुपया का प्राइज़ देंगे हम। इसमें 100 रुपया का प्राइज़ देंगे जो सबसे पहले इसका आंसर कमेंट करेगा, और सही होना चाहिए, ठीक है। पहला कमेंट और वो सही होना चाहिए। 100 रुपया का प्राइज़ हमसे लेके जाओ। सब कुछ बता दिए हैं, बस जल्दी से इसको सिंप्लीफाई करना होगा विदिन टाइम। जैसे ये क्वेश्चन आएगा 3 मिनट का समय आपको मिलेगा, ठीक है। देखिएगा सोल्व करके, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। इस वाला सवाल को देखिए। कहता है कि कोट ⁴ थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2.2 है। देन कोसेक ⁴ थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो भैया इसका भी वैल्यू वही होगा 2.2। ऐसा सवाल हम पिछला वाला सेशन में डिस्कस कर चुके हैं, और ये सवालों को बार बार रिपीट करता है। कैसे होगा देख लीजिए, कैसे होगा उसको आप देख लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है। कैसे होगा देख लीजिए और समझ लीजिए। कोट ⁴ थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा को सोल्व करने से पहले आपको ये चीज़ मालूम है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। अगर हम कोट ⁴ थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा से कोट स्क्वायर थीटा को हम कॉमन ले लें, कोट स्क्वायर थीटा को हम कॉमन ले लें, कोट स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लिए, तो क्या बचा? यहाँ बचा कोट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या 1 बचा, बराबर क्या दिया है? 2.2 दिया है। अब आप एक बात बताइए कि अगर इस कोट स्क्वायर थीटा को माइनस कोट स्क्वायर थीटा को इधर ले आए तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होगा, बराबर क्या? कोसेक स्क्वायर थीटा। मतलब इसका वैल्यू हम क्या लिखेंगे? कहेंगे सर इसका वैल्यू लिख दीजिए कोसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हमारा क्या बचा? कोट स्क्वायर थीटा। अगर हम कोट स्क्वायर थीटा को इधर लेके जाएं और 1 को इधर लेके आएँ तो आप कहेंगे सर कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। मतलब इस कोट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे? आप कहेंगे सर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और बीच में क्या है? गुना का चिन्ह है। क्या है? गुना का चिन्ह, और बराबर क्या है? 2.2 है। कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट को तोड़ दीजिए। कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा? कोसेक ⁴ थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 क्या होगा? कोसेक स्क्वायर थीटा, और बराबर क्या आ जाएगा? 2.2। मतलब सेम हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो अब जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत सारा सवाल आपको रिपीट मोड में मिलेगा, और जब रिपीट मोड में मिलेगा मतलब आपका प्रैक्टिस उस सवाल पे बहुत मजबूत होगा। मतलब आप उसका डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं,
डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। तो ये आपका 6 शिफ्ट में आया हुआ 10-12 सवाल था, एकदम मस्त मस्त सवाल था भाई। ये सवाल आपसे तभी बनेगा, मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, तभी बनेगा जब आप अभी से प्रैक्टिस में लगोगे, चीज़ों को समझोगे, पढ़ोगे तब। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम का डेट आ गया, नोटिफिकेशन आ गया, तब हम पढ़ना शुरू करेंगे, तब तक बहुत देर हो जाएगा, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़्यादा है इसमें। जीके, जीएस, साइंस, करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ, सब कुछ पढ़ना है। तो आप उतना 2-3 महीना में कवर करते करते फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और आपका एग्ज़ाम क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। तो दोस्त, तो ये था आपका आज का सेशन। अगला वाला सेशन और भी रोमांचक होगा, ऐसे ही बढ़िया सवाल छांट के लाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है। अगला वाला सेशन ना एनटीपीसी का सवाल लेके आएंगे 5-6 सेट में, जितना भी आपका ट्रिगो का सवाल होगा, आइडेंटिटी बेस वाला, उसको लेके आएंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर उसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, अगर 100 रुपया इनाम चाहिए तो इस सवाल का आंसर आप सही बताइए। इसका आंसर कमेंट में जिसका सबसे पहले होगा उनको हम कांटेक्ट करके 100 रुपया का प्राइज देंगे, 100 रुपया का प्राइज देंगे। ठीक है, आप देख लीजिए सवाल को।